वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं आज का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर। और इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है आप लोगों के आज के पेपर जो हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसके पेपर के बेसिस पे, पेपर के लेवल के बेसिस पे क्या कट ऑफ रहने वाला है जनरल का और बाकी जितने भी कैटेगरीज का है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आप लोगों से कहनी है वो ये कि हमारे जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल का जो भी कोर्स हमने लॉन्च करा था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है हमारे आज के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले कोर्स में। सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। देखो, आपको एक चीज बता दूं कि अकाउंटेंसी जो मतलब आप लोगों का सब्जेक्ट था, दैट इज ओपन, दैट इज सेम फॉर ऑल द मतलब ऑल द एस्पिरेंट्स मींस, क्योंकि वो ऑलरेडी पंचायत से लेकर आज तक बच्चे कर रहे हैं और उसका वो जो एवरेज सिस्टम रहता है, सबके एवरेज मार्क्स ही रहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज अगर मैं बात करूं हमारे आज की इस फाइनेंस अकाउंट सिस्टम की, वो थी कि इसमें जो साइंस थी, साइंस बेसिकली ऐसे तो 10 मार्क्स की थी, लेकिन इस पेपर में अराउंड 20 मार्क्स जो थे, 20 क्वेश्चन जो थे वो साइंस में से पूछे गए थे। मतलब कि कहने का कि साइंस 10 मार्क्स की तो अपनी थी, लेकिन जीके वाला जो पोर्शन था, जीके वाले में भी 10 क्वेश्चन डायरेक्टली साइंस वाले टॉपिक में से ही थी। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा लो तो साइंस के 20 क्वेश्चन उन्होंने अपडेट करे थे। ओके, और इस ये जो 20 क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन जो आए हुए थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगा लो आप, साइंस पोर्शन थे। ये सीधा सीधा हमने जो बच्चों को फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में अजय सर ने जो साइंस पढ़ाई थी, सीधा सीधा 18 मार्क्स जो हमने बच्चों को पढ़ाए थे, 18 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पढ़ाए हुए नोट्स और लेक्चर्स में से थे डायरेक्टली। ठीक है, वहीं पे बात करें हम लोग इकोनॉमी पोर्शन की, तो इकोनॉमी में अराउंड 10 क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे और 10 में से 8 जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली वही थे जो बच्चों ने हमारे कोर्सेज में पढ़ा हुआ था। और ओके, और उसके साथ साथ ये अभी रिसेंट जो अजय सर ने मैथ की जो सीरीज चलाई थी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम के लिए, अभी 8 क्वेश्चंस जो मैथ्स के थे उसमें से 7 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली अजय सर ने करवाए होते। तो इन शॉर्ट, बाकी अकाउंटेंसी की अगर मैं बात करूं, अकाउंटेंसी की और जीके की अगर बात करूं, तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये नॉर्मली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें बच्चा पिछले 2-2 साल से कर रहा है। ठीक है, और इसका काफी अच्छा, मतलब इसका सेम ही रहता है। अगर आप कहीं से भी कुछ भी करोगे तो नॉर्मली आज का जो पेपर था अकाउंटेंसी में, नॉर्मली मतलब 22, 23, 24 नंबर जो है वो बच्चा नॉर्मली बच्चे ने उठाए हैं यहाँ से, हमारा जो भी कंटेंट पढ़ा था जिसने। ओके, और जीके जो पोर्शन है वो तो खैर ऐसा पोर्शन है जो आप हर एक एग्जाम के लिए, हर एक किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये जीके वाले पोर्शन का तो खैर हम लोग सिर्फ यही कहेंगे कि आप कहीं से भी करो, नॉर्मली जितने नंबर एक्चुअल में, अगर ये 30 नंबर की है तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, यहाँ से आप लोगों के 24-25 से ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते। 24-25 तक एक बच्चे ने नॉर्मली जो पढ़ा इतना ही आते। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमने जो फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का जो कोर्स बच्चों को करवाया था, बहुत काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है बच्चे, और हमें भी बहुत खुशी है कि हमने जो डायरेक्टली चीजें बताई थी। देखो, हमारा मेन मकसद होता है टू द पॉइंट चीजों को करवाना, हम कभी भी चीजों को खींचते नहीं है, और टू द पॉइंट चीजों को करवाना। जब टू द पॉइंट चीजों में से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो एक टीचर की पहचान वहीं से होती है। तो जितने भी बच्चे जो आज पेपर दे के आए उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारे फाइनेंस अकाउंट सिस्टम का जो हमने कोर्स करवाया और उसके बेसिस पे जो आज क्वेश्चंस आए हुए थे उसके डिस्कशन। अब हम मेनली बात करते हैं कि आज के पेपर के बेसिस पे अगर हम बात करें कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जर्नल की, जर्नल का जो कट ऑफ रहने वाला है वो आप लोगों का 85 प्लस रहेगा। देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे यार पेपर तो उतना ज्यादा टफ नहीं था तो 85 प्लस क्या। देखो, मैं आपको एक क्लियर चीज बताता हूँ कि लास्ट टाइम 95 गया था, लेकिन उस टाइम पे आप सभी को पता है गपला शपला ये वो सब सिस्टम हुआ था, तो दैट्स वाई बहुत टफ था। अगर मैं 85 किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट अभी वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ, बहुत ईजी पेपर था, लेकिन उसका भी जो कट ऑफ था वही 85-87 के बीच में गया। तो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जेकेएसएसबी पेपर, तो इसका जो कट ऑफ है वो हम 85 के 85 प्लस जिस बच्चे का भी मार्क्स बन रहा है, मैं आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। ठीक है, देखो, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लो, चाहे जितना मर्जी आप पढ़ लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि एक ही बार में बैठ के आपको 5 सब्जेक्ट करने हैं, तो वो जो परफेक्शन होती है ना किसी सब्जेक्ट की, वो निकल के नहीं आती। और वैसे भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ये जर्नल एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे ओवरऑल सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है, ना कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि जिस बच्चे का 85 प्लस मार्क्स हैं वो बच्चा सिलेक्टेड है। मतलब 85-90 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। वहीं पे अगर मैं बात करूं SC ST, ठीक है, इनकी अगर
अगर मैं बात करूं तो आप लोग अगर 80 प्लस अगर आपके मार्क्स है, 80 प्लस अगर कैटेगरी वाले बच्चों के मार्क्स हैं, तो वो मतलब अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। बाकी जो अदर्स हैं उनका मतलब ऐसे समझ लो कि 82 के बीच में, 82 से लेकर 85 के बीच में जो बच्चा आता है, तो वो होता है ना कुछ ये एएलसी वगैरह, ठीक है, तो इनके लगा लो आप। बाकी मेनली जो मुझे आपको बोलना था वो मेनली यही है कि जिस भी बच्चे के 85 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं, वो जनरल में अपने आप को सेफ समझे, और 80 मतलब 80 के ऊपर या 80 के इर्द इर्द गिर्द अगर किसी जनरल वाले, सॉरी, किसी कैटेगरी वाले बच्चे का है, तो कट ऑफ जो है वो मतलब 80 के बीच में अगर किसी कैटेगरी वाले बच्चे का है, तो वो भी अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। तो बाकी फाइनली बहुत मतलब एक बहुत देर के बाद पेपर जो था फाइनली कंडक्ट हुआ, और जिन भी बच्चों का आज बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस हुआ उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और जिन बच्चों को लगा कि मैं अपना प्रॉपर 100% नहीं दे पाया, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अभी मतलब चीजें खत्म नहीं हुई हैं, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, एंड फाइनली लाइफ में डेस्टिनी में कुछ अच्छा खासा ही लिखा होता है। ओके, तो जितने भी बच्चे आज पेपर दे के आए, फाइनली आज रेस्ट करो, आराम से पढ़ो, सॉरी आराम से आज रेस्ट करो, क्योंकि बहुत प्रेशर जो है आपने झेला है। और एक चीज जो मुझे आपसे कहनी थी कि जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस कोर्सेज में जो भी मतलब हम लोगों ने अपने कंटेंट का जो शोकेस करा है और बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म करा है, और एग्जाम में हमारे बैक टू बैक जो क्वेश्चन हम करवाते हैं वो आए हैं, तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स भी लॉन्च करा है, जो अभी रिसेंटली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से निकला है, जेके से मैंने निकाला है। तो ये फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स जो है वो एग्जैक्टली हम लोग उसी स्ट्रेटेजी के साथ करवा रहे हैं बच्चों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट, सो दैट कि बच्चों को ज्यादा टाइम, ज्यादा चीजें के ऊपर, ज्यादा कंटेंट के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े, डायरेक्टली जो हम करवा रहे हैं उसी पे फोकस करें और अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। हम अपने फीमेल सुपरवाइजर वाले कोर्स पे 100% सिलेक्शन गारंटी दे रहे हैं। सो अगर कोई भी फीमेल जो फीमेल सुपरवाइजर के लिए तैयारी कर रही है, और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन जो स्टार्ट नहीं करी, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे, और जैसे आप मैसेज करेंगे आपको सिंपल लिखना है सुपरवाइजर कोर्स। क्या लिखना है? सुपरवाइजर कोर्स। जैसे आप सुपरवाइजर कोर्स लिखोगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और उसके बाद आपने हमारी ऐप इंस्टॉल करके कोर्स बाय कर सकते हो। क्लियर है? तो आज की परफॉर्मेंस से जो जो बच्चा सेटिस्फाइड है, जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आया, वो नीचे कमेंट करके अपने मार्क्स जो है वो जरूर शेयर करें। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस मेरी तरफ से, और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स बाय नहीं करा फीमेल सुपरवाइजर का, वो अभी मुझे मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, क्योंकि हम लोग अपने इस कोर्स पे 100% सिलेक्शन गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।